आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखा दें विदेश से आई टॉप 10 खबरें। और इसमें पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण कम से कम 24 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि हजारों मकान, इमारतें और अन्य संरचनाएं जलकर राख हो गई। एलए काउंटी मेडिकल परीक्षक कार्यालय ने हाल ही में हुई मौतों की पुष्टि की है, साथ ही चेतावनी दी है कि दिन गुजरने के साथ ये संख्या बढ़ सकती है। अमेरिका के लॉस एंजलिस के पहाड़ों और जंगलों में लगी आग तेज हवाओं और सूखे मौसम की वजह से और तेजी से फैल रही है। हजारों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। तेजी से फैलती लपटों ने यहां रहने वाले हॉलीवुड से जुड़ी कुछ बेहद मशहूर हस्तियों के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग ने लॉस एंजलिस शहर के उत्तर में घनी आबादी वाले 40 किलोमीटर क्षेत्र में 12,000 से अधिक घरों और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। लगभग 1,80,000 निवासियों को घर छोड़ के जाने के आदेश दिए गए। यहां तक भयानक आग में अमेरिकी फिल्म जगत की कई हस्तियों के घर भी चपेट में आए, क्योंकि लपटें हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई थी। कैलिफोर्निया की आग को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी है कि ये हवाएं पहाड़ों के निचले हिस्सों में 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं और इस आंधी की वजह से आग और भयानक हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जता दी है कि इन हवाओं की वजह से आग की लपटें और भड़क सकती हैं, इनकी वजह से बिजली गुल हो सकती है और जानलेवा हालात बन सकते हैं। लॉस एंजलिस में जारी आग ने सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया है। यहाँ के एक निवासी ग्रिफिन का कहना है कि कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे ज्यादा नुकसानदायक जंगल की आग है। आग ने पैसिफिक पैलिसेड्स में हजारों घरों को जला दिया, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और अभी भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। पैलिसेड्स में लगी आग ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। पैलिसेड्स से एक दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के एक निवासी हैसेट ने अपने घर को टेलीविजन पर जलते हुए देखा और जब वो घर लौटे तो वहां सिर्फ राख थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर के शामिल होने को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कुछ नेताओं को व्यक्तिगत रूप से शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भेजा है। वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग के कई मुद्दों पर टकराव के बीच ये महत्वपूर्ण बात है। शी जिनपिंग को बुलाने की पुष्टि ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने की है। रूस के दक्षिणी क्रॉस्नोडोर क्षेत्र में एक आपातकालीन टास्क फोर्स तैनात की गई है। क्रेच स्ट्रेट में 2 टैंकर से तेल रिसाव के 2 दिन बाद से ये फोर्स वहां पहुंची है। टास्क फोर्स में रूस के मंत्री अलेक्जेंडर कुरेंकोव को भी शामिल किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस फोर्स का गठन किया है। रूस ने दावा किया है कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क के क्षेत्र में शेवचेंको की बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमलों के बावजूद डोनेट्स्क में कुराखोव क्षेत्र यूक्रेन के पास ही है। रूस ने यह दावा भी किया है कि उसने यूक्रेनी हमलों को विफल कर दिया है और खार्किव, अव्दिवका, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसान की ओर हमले बढ़ा दिए हैं।